रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और आज है 15 सितंबर 2023। 15 सितंबर 2023 के हम प्रमुख समसामयिक घटना देखने वाले हैं। और इसके अलावा कक्षा शुरू करने से आपसे पहले बता दें कि आपको पता होगा कल हमारे संसद पर जो एक घटना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण चूक रही थी सुरक्षा से दृष्टि से देखे, तो ऐसा नहीं होना था, फिर भी ऐसा हो गया। इनका क्या कारण था, इनकी ये जो संपूर्ण डिटेल जानकारी मतलब जो कैसे हुई उसकी पूरी मतलब एक जांच होनी चाहिए, और जिसमें भी जो कोई भी दोषी है उनको एक मतलब दंड देना चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना न हो, क्योंकि ये एक संप्रभुत्व का सवाल है कि आखिर एक इतनी बड़ी संसद और इतनी हाईलाइट संसद जो अभी हाल ही में बनाई गई है उसमें ऐसी घटना हो गई तो भारत के लिए ये कितनी निर्दयनीय घटना मानी जाती है। तो इसकी पूरी संपूर्ण डिटेल से जानकारी मतलब या जो भी कोई खामी है उसकी मतलब जांच करानी चाहिए। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 167वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके भी कवर कराए। इसके अलावा आप सभी को हम बता दें कि आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन इत्यादि को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, और इन सभी का एक ही नाम मिलेगा, एग्जाम लेवल जीके के नाम से, तो आप वहां पर सर्च कर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम शामिल करने वाले हैं विश्व का इतिहास, मतलब विश्व करंट अफेयर, भारत करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर, प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर कराने वाला हूं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं शामिल करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में पोलैंड की किस खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब या पुरस्कार दिया गया है? तो ये WTA इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इसकी ये फुल फॉर्म होती है। और किस खिलाड़ी को जो किस देश की निवासी है और कहाँ की है, तो वो है पोलैंड की, जिसे हाल ही में ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द ईयर या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। तो ऑप्शन ए है वो है इगा स्विएटेक, ऑप्शन बी है वो है PV सिंधु, ऑप्शन सी है वो है सानिया मिर्जा, और ऑप्शन डी है वो है मोहम्मदी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक को हाल ही में ये प्लेयर ऑफ द मंथ ईयर घोषित किया गया है या दिया गया है। तो इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनमें से इगा स्विएटेक कौन सा जीता गया? एक पहला होता है अमेरिकन ओपन और फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और US ओपन। तो इनमें से कौन सा जो ये महिला की तरफ से इन्होंने जीता इगा स्विएटेक, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा PV सिंधु आपको पता होगा भारतीय ओर से मतलब ये खिलाड़ी है इसकी। और इसके अलावा PV सिंधु ने 2016 में ग्रीस ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता था? तो वो जीता था सिल्वर पदक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मोहम्मदी ईरान मोहम्मदी का इनका नाम क्यों चर्चा में, इसका भी चर्चा में रहा था, इसका क्या कारण था? तो आपको बता दें कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल मिला है, और कौन सा 2023 का, और ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये है ईरान की, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये था पहला क्वेश्चन, और इसके बाद डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चीन में कौन सी पीढ़ी के कूल्ड परमाणु रिएक्टर का अनावरण हुआ है? ऑप्शन ए है फर्स्ट पीढ़ी के, ऑप्शन बी है सेकंड पीढ़ी के, ऑप्शन सी है थर्ड पीढ़ी के, और ऑप्शन डी है वो है फोर्थ पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी के जो कोल्ड या कॉल्ड कह सकते हैं परमाणु रिएक्टर का हाल ही में अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है आपका चौथा पीढ़ी का, ये ध्यान रखना, फोर्थ जनरेशन ये है इसकी। और ये किस देश के द्वारा मतलब ये लॉन्च किया गया या इसका अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि चीन ने हाल ही में 1 साल पहले एक कृत्रिम सूर्य बनाया था, और ये जो रियल सूर्य है इससे भी अधिक तापमान क्रिएट कर सकता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा
बीजिंग में कौन से ओलंपिक हुए थे हाल ही में, शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए थे, बीजिंग के अंदर हुए थे। और इसमें आपको ये बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे बीजिंग ओलंपिक में, और भारत की रैंक कौन सी रही थी। प्रथम स्थान पर चीन रहा था, और भारत की रैंक कौन सी रही, क्या इसके में भारत की चौथी रैंक रही या नहीं रही, ये आपको बताना है। और इसके अलावा ये कौन सी जनरेशन है, ये 4th जनरेशन है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 30 सेकंड। हाल ही में किस देश ने क्राइनोयार्क्स परमाणु संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया गया है। तो ये क्या है क्राइनोयार्क्स, ये भी एक परमाणु का ही एक संस्करण है। तो इसके द्वारा संचालित एक पनडुब्बी का हाल ही में अनावरण किया है। तो ये वो देश कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है यूएस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा रूस, इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा चीन का मैंने हाल ही में ये ऊपर ये क्वेश्चन बता दिया आपको, कोल्ड परमाणु रिएक्टर, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत के जो परमाणु संयंत्र है वो कौन कौन से राज्य में कौन से, इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लेना, जिसमें मैंने भारत के प्रमुख राज्य और कौन कौन से जो जो न्यूक्लियर प्लांट है वो कौन से राज्य में कौन सा स्थित है, इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक 1 मिनट के अंदर सारे राज्यों का कवर कराया है। और इसके अलावा थोड़े से प्रमुख देख लेते हैं, जैसे केगा कहाँ पर है, केगा मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आपको सबको कमेंट बॉक्स में बताना है इधर की साइड। और नरोरा, रावत भाटा, और 1 2 3 और एक और लिख देता हूं मैं चौथा, वो कौन सा लिखता हूं, इधर लिख देता हूं मैं आपका तारापुर। ये 4 कौन कौन से राज्य में ये आपको इधर कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे केगा कहां पर है, कर्नाटक, नरोरा कहां है उत्तर प्रदेश, और इसका रावत भाटा है राजस्थान, और तारापुर है महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये है भारत के परमाणु मतलब जो संचालित जो भी परमाणु ऊर्जा है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट मैंने आपको बता दिया रूस, और रूस की राजधानी कौन सी है, तो वो है मास्को। मास्को किस नदी के किनारे है, नदी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में किस नदी के किनारे है। और इसके अलावा आपको पता होगा हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, जहां से विदेशियों को या भारतीयों को वहां से वापस लाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम बताना है। क्या गंगा है या देवी शक्ति, ये बताना है। ऑपरेशन गंगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गंगा ऑपरेशन जो देवी शक्ति था वो अफगानिस्तान में चलाया था भारतीयों को वापस लाने के लिए। और हाल ही में जो हमास और इजराइल में जो संघर्ष हुआ था, वहां पर भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया जहां से भारतीयों को वापस लाया गया, तो वो था आपका ऑपरेशन अजय। और इसके अलावा और बता दें कि ऑपरेशन जो म्यांमार में चला था उसका क्या नाम था, और ऑपरेशन जो वियना में चला उसका क्या नाम था। ये तो 3 क्वेश्चन। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में कोप 2000 हाल ही में ये घोषणा हुई है कि 2024 में जो कोप कौन सा 29 होगा या 29 नंबर का होगा, वो कहां पर किया जाएगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है मिस्र, और ऑप्शन डी है यूएस। तो इसका आयोजन कहां पर होगा, इसका आयोजन होगा वो होगा अजरबैजान के अंदर, क्योंकि इसकी घोषणा हो चुकी है। क्योंकि आपको पता होगा यूएई मैंने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका लिखने का भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि आपको पता होगा यूएई के अंदर हाल ही में दुबई, कहां पर दुबई या अबू धाबी, कहां पर, ये आपको पता होगा COP 28 चल रहा था, और इसी में ये घोषणा की गई थी कि COP जो 29 होगा इसका आयोजन अजरबैजान के अंदर किया जाएगा। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, एक योजना की पहल की थी, ये प्रमुख पहल थी योजना। कौन सी वो योजना थी जिसकी पहल भारत की तरफ से भी की गई थी। और इसके अलावा ये मिस्र मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो इसका भी एक कारण है लिखने का कि आपको पता होगा जो कोप 27 था ये श्रम वर्ष से मिस्र में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा भारत मैंने इधर ये ऑप्शन में क्यों लिखा था, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि आप सभी को पता होगा 2002 के अंदर एक कोप का आयोजन भारत के अंदर किया गया था। तो वो कौन सा कोप था, तो वो था कोप 8वां कोप जो 8 नंबर का था, ये भारत में आयोजन किया गया था। तो ऐसे मैंने ऑप्शन लिखे हैं कि आपको हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे नहीं है कोई फालतू में जाए, ये नहीं है, हर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि यूट्यूब पर ये एकमात्र कक्षा है जिसमें ये करंट अफेयर की, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान ये तीनों एक साथ करवाए जाते हैं। वरना आपको क्या होगा, विश्व भारत की तो मिल जाएगी, पर राजस्थान करंट अफेयर की अलग से आपको कक्षा लेनी होगी, अलग से क्लास लेनी होगी। पर इसमें क्या है, तीनों आपको एक ही साथ कवर कराया जाएगा। और
अब है ना ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो 5 और 6 क्वेश्चन है ना ये राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में जोधपुर में भारत और किस देश के मध्य जो सारंग सर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है वो है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वो होगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और भारत के मध्य एक हाल ही में जोधपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी? जेएनयू के अंदर ये आयोजन किया गया, जिसमें आपका सारंग कार्यक्रम का नाम, ये सारंग सर्जन कार्यक्रम का नाम था। और ये दो देशों की आपस में जो सांस्कृतिक कला संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान के लिए तहत इसका आयोजन किया गया था। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में प्रणव भार्गव को किस देश का सर्वोच्च जो सम्मान है जिसका नाम क्या है, नाइटहुड की उपाधि दी गई, उसका नाम तो उसे ये प्रदान किया गया था, वो कौन से देश का? ऑप्शन ए है वो है फिनलैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है सूरीनाम और ऑप्शन डी है जापान। तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में प्रणव भार्गव को दिया गया? तो ये दिया गया था फिनलैंड का। ऑर्डर ऑफ द फिनलैंड इसका मतलब सर्वोच्च सम्मान का नाम है, और ये दिया गया था प्रणव भार्गव को। और इसके अलावा फ्रांस का और सूरीनाम, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इसके अलावा सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान है ये किन को मिला है? तो ये मिला है हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। और इसके अलावा जापान का जो सर्वोच्च सम्मान है ये किसको दिया गया था? ये भी थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये थे कुल 6 क्वेश्चन और इसके साथ फुल डिटेल में जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।